हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज जो है हम लोग अध्याय 5 का छठा भाग पढ़ेंगे और इसमें जुड़वा बच्चे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जुड़वा बच्चे किसे कहते हैं और ये जुड़वा बच्चे बनते कैसे हैं और इनके प्रकार कितने होते हैं। तो जुड़वा बच्चे दो बच्चों के एक साथ जन्म लेने को जुड़वा या यमज कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक जुग्मजी यमज मोनोजाइगोटिक ट्विंस, दूसरा द्विजुग्मजी जाइगोटिक डाइजाइगोटिक ट्विंस, तीसरा होता है सियामी यमज सियामीज ट्विंस। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इस जुड़वा बच्चे कैसे बनते हैं इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझ ले कि नॉर्मल बच्चा जो है कैसे माँ के गर्भ में बनता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझेंगे। ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है, मादा प्रजनन अंग का ये चित्र है। इसको सबसे पहले समझ लें। ये जो है गर्भाशय है, गर्भाशय है, इसको यूरेटर कहा जाता है, यूरेटस कहा जाता है। और ये जो है इसको वो अंडाशय कहते हैं। ओवरी ये जो है अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब। तो माय डियर स्टूडेंट, ये मादा प्रजनन अंग में अंडाशय एक जोड़ा होता है, गर्भाशय एक होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, 2 होता है। और ये अंडाशय यानी ओवरी में अंडाणु का निर्माण होता है और ये अंडाणु जो है फैलोपियन ट्यूब में आता है। फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद स्पर्म जो है वेजाइनल ट्रैक से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में यानी अंडवाहिनी में आता है। और आने के बाद जो है अंडाणु से या कह सकते हैं एक या अंडाणु से ये जो है दोनों आपस में मिलते हैं। मिलने के बाद जो है ये मिल जाने के बाद जो है ये जाइगोट या जुग्मनज बनाता है। जब शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिल जाते हैं तो मिलने के बाद ये जुग्मनज बनाते हैं। जुग्मनज बनाते हैं। जुग्मनज को जाइगोट भी कहते हैं, जाइगोट के भी नाम से जानते हैं।
इसको 2n से दर्शाया जाता है। जाइगोट बन जाने के, जब ये जाइगोट बन जाता है, बनने के बाद इसमें डिवीज़न होता है, यानी ये भागों में बंटते हैं और बंटने के बाद 2 सेल का निर्माण करते हैं। तो जब ये 2 भागों में बांटते हैं तो ये 2 ब्लास्टोमियर यानी 2 सेल बनाते हैं। इसको 2 ब्लास्टोमियर कहा जाता है। जब जाइगोट 2 भागों में बंटता है यानी 2 सेल बनाते हैं, उसको ब्लास्टोमियर कहते हैं। 2 के बाद जो है ये 4 बनता है, 4 के बाद 8 बनते हैं, 8 के बाद 16 बनते हैं। तो 16 बनने के स्टेज को जो है हम लोग मेरुला कहते हैं। जब जाइगोट जो है, जाइगोट एक सेल होता है और सेल में जब डिवीज़न होता है तो ये 2 गुना होता है। जैसे कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो जब 16 में डिवीज़न होता है तो इस स्टेज को मेरुला कहते हैं। 16 के बाद 32 होता है, 32 के बाद 64 होता है। इस तरह से इसका डिवीज़न होते जाता है। तो इतना होने के बाद जब ये 64 होता है तो इसके बाद इस भ्रूण तैयार होता है, जिसको एम्ब्रियो कहते हैं। ये भ्रूण जो है तैयार हो जाता है। इस स्टेज को भ्रूण कहते हैं। और ये भ्रूण जो है फिर ग्रोथ करता है। ग्रोथ करने के बाद जो है एक नवजात शिशु का जन्म होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे थोड़ी देर के लिए कि नर युग्मक मादा युग्मक जब दोनों आपस में मिलते हैं, इस स्टेज को जाइगोट कहा जाता है। जुग्नज, और जुग्नज जो है एक सेल है। तो इसमें डिवीज़न होता है। तो डिवीज़न कैसे होगा? 1 से 2 होगा, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा, 16 से 32 होंगे, 32 से 64 होंगे। ऐसे ही डबल होते जाते हैं। लगभग 20 खरब कोशिकाओं से मिलकर एक नवजात शिशु का जन्म होता है। तो इस तरह से एक नॉर्मल बच्चा कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग जाने। इसके बाद जानेंगे कि ये जुड़वा बच्चे कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले जुड़वा बच्चे में हम लोग चलते हैं, मोनोजाइगोटिक के बारे में जानेंगे। मोनोजाइगोटिक मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बारे में जानेंगे। इसको कहा जाता है जुग्म जीयमज। एक जीयमज या मोनोजाइगोटिक से सिद्ध होता है कि ये जो जाइगोट जो है, जुग्नज जो है एक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो जाइगोट बनता है, ये एक जाइगोट होता है।
तो यहाँ पे बताया गया कि ये जो है ब्लास्टोमियर है, ये जो है जब इस में डिवीज़न होता है तो समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन जो होता है बराबर होता है। तो बराबर होने के बाद होता क्या है कि जब ये ब्लास्टोमियर बनते हैं, ब्लास्टोमियर बनते हैं, तो ब्लास्टोमियर में क्या होता है कि जो दो सेल बनते हैं, ये दो सेल जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और इन दोनों में जो है डिवीज़न होता है, इन दोनों ब्लास्टोमियर में डिवीज़न होता है। तो ये भी जो है 1 से 2 बनाएगा, 2 से 4 बनाएगा, 4 से 8 बनाएगा, 8 से 16 बनाएगा, 16 से 32 बनाएगा, और 32 से 64 बनाते हैं। ये भी जो है 1 से 2 बनाएगा, 2 से 4 बनाएंगे, 4 से 8 बनाएंगे, 8 से 16 बनाते हैं, 16 से 32 बनाते हैं, 32 से 64 बनाते हैं। इस तरह से दोनों सेल जो है डिवीज़न होगा, डिवीज़न होने के बाद सेल जो है बढ़ते जाते हैं, और बढ़ने के बाद जो है दोनों जो है एक भ्रूण का निर्माण लेंगे। जब स्टेज 64 के स्टेज में आते हैं तो ये गर्भाशय की दीवार से जो है चिपक जाते हैं, जिसको इम्प्लांटेशन या गर्भधान कहते हैं। तो ये दोनों जो है भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं। और इस तरह से 2 भ्रूण का निर्माण होता है, और ये दोनों भ्रूण जो है नवजात शिशु का रूप धारण करते हैं, और इस प्रकार जो है जुड़वा बच्चे जो जन्म लेते हैं उसको मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहा जाता है, एक जुग्मजी यमज कहा जाता है। एक जुग्मजी यमज कहा जाता है। तो उन मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है, यहाँ पे जो है एक जाइगोट जो है और यही एक जाइगोट जो है 2 ब्लास्टोमियर में बंटते हैं, और 2 ब्लास्टोमियर जो है इनमें डिवीज़न होता है। तो दोनों जो है अलग अलग डिवीज़न हो करके 2 भ्रूण का निर्माण करते हैं। इस प्रकार जो नवजात शिशु का जन्म होगा वो एक दूसरे के समान होंगे, उसमें कोई भिन्नताएं देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं देखने को मिलता है? क्योंकि ये जाइगोट में जो डीएनए होता है दोनों का एक ही होता है, इसलिए ये दोनों जो है एक दूसरे के समरूप होते हैं। और फिर जो है हम लोग आगे चलेंगे, डाइजाइगोटिक ट्विंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बाद में दूसरा जो प्रकार होता है डाइजाइगोटिक ट्विंस होता है, जिसको द्विजुग्मजी यमज कहा जाता है। द्विजुग्मजी यमज में क्या होता है कि ऐसा तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 28 दिन का होता है। 28 दिन के साइकिल के बाद ये अंडाशय से यानी ओवरी से जो है एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक अंडाणु की जगह 2 अंडाणु का निर्माण हो जाता है, और ये दोनों अंडाणु जो है फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं। अब होता क्या है कि स्पर्म की तो कोई कमी नहीं होती है, सेवन में करोड़ों स्पर्म होते हैं। तो यहाँ से 2 स्पर्म जो है मान लीजिए आ करके और दोनों अंडाणु से स्पर्म मिल जाएंगे, तो मिल करके 2 जाइगोट बनाते हैं। या 2 जुग्म नज बनाते हैं।
अब डाइजाइगोटिक यानी डाई का मतलब क्या होता है? दो होता है। द्वि यानी दो, यानी इसमें जो जुग्म नज बनते हैं, ये दुग्म नज जो है दो बनते हैं। अब दोनों स्पर्म जो है आ करके ये अंडाणु से संयोजन करते हैं। तो संयोजन करने के बाद जब जुड़वा बच्चे पैदा होंगे तो किस प्रकार होंगे? तो इसको समझने से पहले सबसे पहले ये समझ लें कि मादा का जो लिंग गुणसूत्र होता है वह हमेशा जो है X और X होता है, और नर का जो गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्र जो होता है वह X और Y होता है। तो जब मादा के लिंग गुणसूत्र X और नर का लिंग गुणसूत्र X जब दोनों आपस में मिलते हैं तो ये जो है लड़की होगी। और जब मादा का गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र X और नर का लिंग गुणसूत्र Y, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो ये जो है लड़का होगा। कहने का मतलब ये है कि जो इस प्रकार डाइजाइगोटिक प्रकार का जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि जो जुड़वा बच्चे पैदा होंगे वह भाई भाई होंगे या बहन बहन ही। नहीं, ये भाई बहन भी हो सकते हैं या बहन बहन भी हो सकती हैं, यानी लड़का और लड़की भी हो सकते हैं या दोनों जुड़वा जो है लड़के हो सकते हैं। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं ये एक्स, ये जो स्पर्म है, शुक्राणु है, इसमें कौन सा लिंग गुणसूत्र जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये जो है अंडाणु है, इससे वाई वाला, अगर वाई वाला शुक्राणु जाके अंडाणु से मिलता है तो ये जो है लड़की होगी। और मान लीजिए कि दूसरा स्पर्म में एक्स है और ये जो है अंडाणु से संयोजन करेगा तो ये जो है लड़की होगी। तो इस तरह से जो जुड़वा बच्चे पैदा होंगे, एक लड़की और एक लड़का हो सकते हैं। तो इसमें कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये दोनों जुड़वा बहन भी हो सकते हैं, एक भाई और बहन भी हो सकता है। तो इसमें थोड़ा देर समझने के लिए हम लोग समझेंगे कि इस तरह से जब स्पर्म दोनों आपस में मिलते हैं तो ये डबल जाइगोट बनाते हैं, डबल जाइगोट बनाते हैं, और दोनों में डिवीज़न होता है तो दो ब्लास्टोमियर्स बना लेते हैं। और फिर जो है इनमें ऐसे ही डिवीज़न होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा, 16 से 32 होगा, 32 से 64 होगा। फिर ये भी जो है ये 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा, 16 से 32 होंगे, 32 से 64 होंगे। चौंसठ होंगे। और इस प्रकार जो है डेवलप करके ये एम्ब्रियो धारण कर लेंगे। और इस तरह से जो जुड़वा बच्चे पैदा होंगे उनको डाइजाइगोटिक ट्विंस कहा जाता है। तो डाइजाइगोटिक ट्विंस में क्या होंगे? जुड़वा बच्चे तो होंगे, लेकिन एक जो सगे भाई बहन में जो डिफरेंस देखने को मिलते हैं, इसमें ये डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन मोनोजाइगोटिक में क्या होता है
कि वो जो है एक दूसरे के समरूप होते हैं, उनमें कोई भिन्नताएं देखने को नहीं मिलती हैं। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे सियामीज ट्विंस के बारे में। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे सियामीज ट्विंस। सियामी ट्विंस में हम लोग पढ़ेंगे कि इस तरह के जुड़वा बच्चे में क्या दिखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे सियामीज ट्विंस में ये जो है ओवरी से अंडाणु बना और अंडाणु जो है आपके फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी में आता है। अंडवाहिनी में जो है जब ये अंडाणु आ जाता है, यानी के बाद यहाँ से जो है स्पर्म बना, स्पर्म जो है आपके फैलोपियन ट्यूब में आ कर के इससे मिल गया। मिलने के बाद ये जाइगोट बनेगा, जुग्मनज बनेगा। जुग्मनज बनने के बाद इसमें जो है डिवीज़न होता है। जब ये जुग्मनज बन गया तो इसमें डिवीज़न होगा। डिवीज़न होने के बाद जब दो ब्लास्टोमियर बनती हैं, जब दो ब्लास्टोमियर्स बनते हैं तो हम लोग अगले अध्याय में मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक में हम लोग देखे हैं कि ब्लास्टोमियर जो है एक दूसरे से अलग होते हैं। लेकिन किसी कारणवश ये ब्लास्टोमियर बनते तो हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से अलग ना होकर ये अटैच ही रह जाते हैं, एक दूसरे से सटे ही रह जाते हैं और ये अलग नहीं होते हैं। और ऐसे ही ये डेवलपमेंट करते हैं, ऐसे ही जो है इसमें डिवीज़न होता है। और डिवीज़न होने के बाद ये जो सेल है 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे, 16 से 32 बनेंगे, 32 से 64 बनेंगे। ऐसे बनने के बाद जो है एक भ्रूण तैयार होगा। इस तरह से भ्रूण तैयार होंगे और ऐसे ही अटैच जो है ये भ्रूण तैयार हो जाएगा। और ऐसे ही ये डेवलपमेंट करते हैं और डेवलपमेंट करके जब इस तरीके से जो नवजात शिशु का जन्म होता है उसको सियामीज कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं लेकिन उनका शरीर एक दूसरे से अटैच होता है। अब वो अंग या सिर भी हो सकता है, बाजू भी हो सकते हैं, पेट भी हो सकता है, पीठ भी हो सकते हैं, पैर के भी कोई अंग हो सकता है। माने इसका जो है एक दूसरे से इनके बॉडी जो है एक दूसरे से अटैच होता है। आप लोग सर्कस में भी देखे होइएगा कि जुड़वा बहने को दिखाया जाता है जिनका बॉडी जो है एक दूसरे से अटैच होता है। इसी को कहा जाता है सियामीज ट्विंस या सियामीयमज। और आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट डे जो है दूसरे अध्याय में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा दूसरे टॉपिक।